आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 11 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेसन नंबर 11 है जो कि मिड पे पहुंचा देता है हमें, यानी हमारे टोटल 20 लेसन हैं, 20 में से 11 के बाद आपका मिड है। तो अब हम आज हमारा जो है वो समझें हाफ़ पोर्शन कंप्लीट हो गया पहला। तो इसके बाद आपका मिड क्विज़ होगा और मिड से पहले आपकी एक रिवीजन की क्लास होगी जिसमें आपको पूरे 1 से लेके 11 क्लासेस को रिवाइज़ करवाया जाएगा। तो उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा नेक्स्ट वीक। तो लेसन्स आप साथ साथ करते रहें। अब वैसे भी आप समझें कि 1 वीक ही है, उस 1 वीक के अंदर आपने रिवीजन भी करनी है। आगे फिर रिवीजन लेसन होगा एक, उसमें भी रिवीजन हो जाती है और साथ ही फिर आपका मिड क्विज़ आ जाएगा। तो अज़्ज़ालीन ABCD आप इधर वाली पे हो जाए। सी भटके हुए, अल-फलाह कामयाबी। आगे चलते हैं। आती ना इशारा इसका ना अपनी तरफ ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो आती का मतलब होता है दे यानी के, और ना हमें, दे हमें। आज के लेसन में हम सूरह अल-इखलास पढ़ेंगे और ग्रामर पार्ट में आज हमारा फ़ेल माजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नुकाते तालीम और शौक़ की भी एक नई बात हम सीखेंगे और आज के लेसन के अंदर हमारे 16 नए अल्फाज आएंगे जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 2000 बार आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान मजीद की बैटरी जो है वो 0 से स्टार्ट होके तकरीबन 31,000 के करीब पहुंचने वाली हो गई है और अभी हम हाफ़ कोर्स पे पहुंचे हैं। हाफ़ के बाद इंशाल्लाह हम 40,000 को ज़्यादा को क्रॉस कर चुके होंगे इंशाल्लाह। और अभी हम QC2 भी हमने स्टार्ट किया हुआ है तो उसका भी हाफ़ पोर्शन हो गया हुआ है। तो आज वैसे ही वो सूरह कहफ़ क्योंकि जुम्मे की सुन्नतों में से है तो वो मैं देख रहा था, थोड़ा सा गौर कर रहा था कि तकरीबन QC2 करने के बाद लाइन में कुछ शादो नाज़री कोर्स कोई बच जाता है लफ्ज़ जो नहीं पता होता, वरना वो तकरीबन सारी वही वाले टेबल होते हैं। खालाका वाला अभी आप करेंगे, आगे जाला वाला आपने कर लिया हुआ है, जैसे पीछे ये बिज़ारा बासामी आलिमा आमिला ये आज हम करेंगे। तो मिलती जुलती वही चीज़ें हैं बार बार, तो वो तर्जमा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और पहले लेवल के बाद ही 50% से ज़्यादा तो पता चलना शुरू हो ही जाते हैं। तो 2 तो फिर वैसे ही 2 है, वो आपको 80% के करीब कर देता है, 80 to 90% के करीब कर देता है। तो कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह कि हम इस सफ़र को जारी रखें और इसको मज़ीद बढ़ाते रहें। साथ होमवर्क जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ज़रूर करते रहें। जिसमें से ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बज़ाते ख़ुद एक मुंतखब हैं इस कोर्स के लिए, क्योंकि जब स्टार्ट में कितनी पब्लिसिटी होती है, ना आप जानते हैं हमें ना हम आपको जानते थे, फिर ख़ुद ब खुद ये एक चेन बनती है, कितने लोग आते हैं, फिर कितने के दिल में वो चीज़ उतरती है और फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा दीन का रास्ता है ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, ये चढ़ाई है। ये ऐसे नहीं है कि ख़ुद ब खुद हो जाएगा घर बैठे, ख़ुद ब खुद नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ करके ही कुछ मिलता है, बग़ैर कुछ किए कुछ नहीं मिलता, दुनिया में नहीं मिलता। तो आगे कैसे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि करेंगे भी कुछ नहीं और सब कुछ मिल जाएगा। तो जिन लोगों को दुनिया में ही जन्नत की बशारतें मिल गई वो भी पता नहीं क्या कुछ करके गए, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के गए। हज़रत इमाम हुसैन का वाक़ई आप देख लें कि उनको तो वैसे ही कहा गया कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत थी फिर इतनी कुर्बानी देने की। आराम से अपनी नमाज़ें पढ़ते, हाज करते, ज़कात देते, अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जाते। क्यों? वजह यही है कि ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो बच्चा मैट्रिक का इम्तहान नहीं पास करता, हम उसे कहते हैं घर में कि भाई खाली दुआवां नाल काम नहीं चलना। वो जब पेपर आते हैं ना तो वो बच्चा जगह जगह जिससे नहीं भी कभी सलाम किया होता ना, बस यार दुआ करें मेरा पेपर है, तो वो आगे से जवाब ज़्यादातर यही मिलता है, वो भाई खाली दुआ नहीं, कोशिश भी कुछ पढ़ भी नहीं, कुछ पढ़ेंगे तो नंबर आएंगे ना।
तो इसी तरह यहाँ हम कुछ कोशिश करेंगे तो आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आसानी वाला मामला फरमाएंगे। तो आज की सूरत के अंदर सूरह अल-इखलास हम करेंगे। ये इब्तदाई, हम मुख्तसर सा इसका ख़ुलासा भी देख लेते हैं कि ये इब्तदाई मक्की सूरत है, शुरू की, ठीक है। और ये बहुत छोटी मगर अहम सूरत है। नमाज में इसको सिर्फ इस नीयत से मत पढ़ें कि सबसे छोटी है और बड़ी आसान है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि हमारा जो अक़ीदा है वो खालिस हो जाए, ठीक है। ये टोटल अक़ीदे की बात है कि अल्लाह की वहदानियत है इसमें टोटल, कि अल्लाह ताला क्या है। तो इसकी अहमियत को सामने रखते हुए हमें पढ़ना चाहिए। नाम इखलास यानी जो कोई समझ कर पढ़ेगा इस पर ईमान लाए तो इसका अक़ीदा खालिस हो जाता है। और लोगों के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माबूद की इबादत की तरफ बुलाते हैं, ये बेसिकली जवाब भी था कि वो जब मक्का के कुफ़ार थे, उन्होंने जब सवाल किया आपसे कि जी हम तो फ़लाँ, इसको बंद कर रहे हैं, हमने फ़लाँ माबूद की हम इबादत करते हैं, हम फ़लाँ माबूद की इबादत करते हैं, हम सूरज की इबादत करते हैं, कोई सितारों को पूछता था, कोई कुछ। तो उन्होंने अल्लाह के नबी से सवाल किया भी आप अपना भी ज़रा डिफ़ाइन करें, क्योंकि अल्लाह को देखा तो किसी ने नहीं हुआ। तो उसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई थी कि तुम जिसकी इबादत करते हो ना, वो जो भी हैं, अल्लाह ने अपना बताया कि मैं ये हूँ। तो ये जवाब था बेसिकली। और ये एक सूरत जो है ये तिहाई कुरान मजीद के भी बराबर है। कितनी बड़ी बात है कि छोटी सी सूरत है और अगर एक दफ़ा आप पढ़ते हैं तो आपको 10 सपारे पढ़ने का सवाब मिल जाता है। तो वैसे आप इतने शॉर्ट से टाइम के अंदर 10 सपारे पढ़ ही नहीं सकते। तो हम इतनी आसानी हमारे दीन में जो है वो है लोगों के सवाल के जवाब में। और ये एक हदीस भी है, उसको भी हम देखते हैं कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज़ है। तो आगे से सहाबा ने देखे ना उनके सवाल जवाब ही कैसे मासूमाना होते थे। अगर वो सवाल ना करते तो हमें चीज़ें क्लियर कैसे होती। आगे से उन्होंने सवाल किया तो सहाबा कराम कहने लगे कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाता है एक रात में, तो बड़ा मुश्किल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये जो सूरत है कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। तो यानी आपने 3 दफ़ा पढ़ लिया तो इसका मतलब है पूरा कुरान मजीद पढ़ने का आपको सवाब मिलता है, ठीक है। वो यहाँ से एक वो बात भी याद आ गई, बड़ी अच्छी मज़ाही ऐसी है। वो अक्सर वो फौतगियाँ हो जाए ना तो हमारे मुल्क में तो वो बुला लेते हैं मौलवी शौलवी, आओ जी इतने कुरान पढ़ दो तो इतने कुरान पढ़ दो। वो एक मौलवी से किसी ने पूछा यार तुसी जानते हो फलानी जगह जाकर कुरान पढ़ते भी हो या खाली रोटी खा के आ जाते हो। उन्हें कहा जे तो प्रोटोकॉल पूरा मिले तो फिर तो थोड़ा बहुत पढ़ देने हैं। अगर प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत ही हो बस गुजारी यानी खाना पीना थोड़ा बहुत ही हो तो बस 3 बारी कुल पढ़ के आ जाते हैं, कुरान के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से देखें आप कि ये इतनी आसानी की। सहाबा ने आगे पूछा अच्छा कोई अगर इतनी दफ़ा पढ़ ले तो फिर क्या उसको इतने कुरान मजीद का सवाब मिला। उन्होंने कहा हाँ जितने मर्जी दफ़ा पढ़ो, अल्लाह के देने में तो कमी कोई नहीं है। आप पढ़ें जितना मर्जी दफ़ा पढ़ें, जितनी बार पढ़ेंगे उतने कुरान मजीद का सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सूरत को आखिरी 2 सूरतों के साथ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 बार और मगरिब और फजर के बाद 3-3 बार पढ़ना भी सुन्नत है। यानी वो जो मुअव्वज़तैन हैं सूरह फलक और सूरह नास और साथ ये सूरत ये कुल हुवल्लाहु अहद, इसको हर नमाज के बाद 1-1 दफ़ा पढ़ना चाहिए। और जो फजर और मगरिब का होता है जो अज़ान है जो नमाज है उसके बाद 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूंक लेना चाहिए। तो ये भी सुन्नत अमल है। तो हमको किसकी इबादत करनी चाहिए या माबूद कौन हो सकता है, ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन है कि अल्लाह कौन है। तो ये उसकी पूरी डेफिनेशन है, उसके जवाब में है। तौहीद का तसव्वुर पेश करने के लिए बेहतरीन मुख्तसर सूरत जो है वो ये सूरह अल-इखलास है। तो इसको हम देख लेते हैं जी। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसका हम तर्जुमा देखेंगे। कुल का मतलब आपको पता है, कह दीजिए। कुल मतलब कहना, कौल, जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना अक़वाल ज़ेरी। तो कौल फ़लाने बंदे का कौल है यानी फ़लाने बंदे की बात है। तो कुल वहाँ से निकला। हुवल्लाहु, हुआ का इशारा वो, ठीक है। वो कह दीजिए कि वो अल्लाह अहद अकेला है, एक है। बाकी डिटेल अभी हम इसकी देखते हैं। अल्लाह उस समद को भी हम देखते हैं। लम अभी हमने नहीं पढ़ा, लम बल्कि शायद पढ़ चुके हैं।
लम या लन का इशारा मैंने आपको बताया था इन्ना के अंदर, नहीं ला के अंदर। ला का मतलब होता है ना नहीं, और माँ का मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है लम और एक होता है लन, ये आपको बताया था। लम का मतलब होता है पास्ट की बात, पास्ट की किसी बात को आपने नहीं करना हो तो ये पहले नहीं हुआ तो फिर लम लगता है। और अगर फ्यूचर की कोई बात को निगेट करना हो यानी इनकार करना हो तो फिर लन लगता है। जैसे वो चौथे सिपारे का भी है ना, लन तनालुल बिर्रा, तो वहाँ पे लन आया हुआ है। तो ये लम, लन और ये माँ और ला, इन ये कंडीशनल हैं सारे, मतलब सबका नहीं है। जैसे माँ है, ये जब नहीं यूज़ होता है फ़ेल माजी में, जैसे आप फ़ेल माजी अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें आज आप पढ़ेंगे भी कि उसमें आप ज़राबा आज पढ़ेंगे। ज़राबा का मतलब होता है मारना या ज़रबुल मिसल, मिसाल बयान करना। तो उसमें हम कहेंगे मारना अच्छी बात नहीं, तो उसका हम हाँ में जवाब नहीं देंगे, नहीं में देंगे। तो नहीं के लिए हम वहाँ माँ लगाएंगे। तो ला भी लग सकता है, ला क्यों नहीं लगा? ला मुजारे में हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यहाँ पे ला लगा हुआ है। तो यहाँ क्यों ला लगा हुआ है? क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात है, और जब पास्ट की बात होती है तो हम माँ लगाते हैं। और लम या लन जो है ये भी पास्ट में आता है और लन भी फ्यूचर में आता है, ठीक है। तो ये चार तरह के नहीं हैं। वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अब देखें लम एक दफ़ा, दो दफ़ा, ये तीन दफ़ा आया हुआ है। यूलद को भी हम देखेंगे, वाव का मतलब हमें पता है, और लहू इशारा, लहू क्या मतलब? उसके लिए, ठीक है। देखें इशारे से पता चल जाता है। कुफुवन अहद फिर आ गया, पहले भी आया। तो इस अहद के दो मतलब होते हैं, ये दो मतलब भी हम अभी आगे चल के देखते हैं। तो देखें कुल हुवल्लाहु अहद, कुल का मतलब कह दीजिए, हुआ मतलब वो, ये इशारा हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह कह दीजिए कि वो अल्लाह अहद एक है, ठीक हो गया। तो यहाँ इसका ये मतलब, कुल का मतलब कह दीजिए। काला, ये कालू, ये अभी थोड़ा सा आगे चल के हम देखेंगे। QC2 में ये आता भी है टेबल, जैसे आपने पढ़ा ना फ़ाला और आगे फ़ालू, ये ऐसे ही वो है। काला कालू यानी उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली काला का टेबल है और ये QC2 में जाके आता है। अभी आप यही याद रख लें कि जैसे फ़ाला फ़ालू है, मिलता जुलता है, बिल्कुल सारे मिलते जुलते हैं। तो ये भी देखें ना, तीन हरूफ पे मबनी है, काफ अलिफ और लाम, तीन हरफ ही पढ़ रहे हैं ना, ये भी तीन ही है। तो आगे चलते हैं। हुवल्लाह हमें पता है अहद, अहद का मतलब दो हैं। एक अहद का मतलब होता है कोई, और एक होता है एक यानी वाहिद। और इस अहद का मतलब होता है, ये वो वाला अहद नहीं है जिसे हम वन कहते हैं। वन का मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। और वाहिद का मतलब भी एक ही होता है। लेकिन अहद का मतलब होता है ये वो वाला एक जो दूसरा कोई नहीं है, यानी स्पेसिफिक ऐसी चीज़ जो उस जैसी कोई नहीं है, ये वो वाला एक है, यानी यूनिक है। हाँ जी, हाँ लासानी तो है, वो तो आगे अभी अगले तर्जमे में आएगा। यानी ये वो चीज़ है कि सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि ये वाली जो कपड़े हैं ना, ये सिर्फ मेरे पास ही हैं और किसी के पास नहीं है। ये गाड़ी जो है ना, ये सिर्फ एक ही बनी थी, मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह एक ऐसी ज़ात है कि जो वो ज़ात है वो अकेली है, उसका मुकाबला कोई नहीं है, उस जैसी और कोई ज़ात नहीं। अगर वो रहमान है तो उस जैसी रहमानियत किसी और चीज़ में नहीं है। अगर वो रहीम है तो वो उस जैसा रहीम कोई नहीं है, ठीक है, उस जैसा खालिक कोई नहीं है। यानी जितनी भी अल्लाह की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बड़ा ही गहरा लफ्ज़ है। ये ऐसा वर्ड है कि ये वो सिंपल एक नहीं है, ये वो एक है जिस जैसा और कोई नहीं है। ये अरेबिक इतनी गहरी लैंग्वेज है। जैसे कहते हैं ना, बड़ा नोट हो ना 1000 का, ठीक है, उसकी चेंज लेना रुपये वाले तो कितने नोट आ जाएंगे? 1000 नोट आ जाएंगे। और अगर 10-10 वाले लें तो 100 आ जाएंगे, 100-100 वाले लें तो 10 आ जाएंगे, 500-500 वाले लें तो फिर भी 2 आ जाएंगे, यानी ज़्यादा ही आएंगे। तो अरबी जो लैंग्वेज है, असल लैंग्वेज अरेबिक है। बाकी सारी जितनी लैंग्वेजेज़ हैं ना, वो समझें उसकी चेंज है, छोटी लैंग्वेजेज़ हैं। वो मिल मिला के वो 18-20 लफ्ज़ में लाएँ तो उसके एक लफ्ज़ की वजाहत बनती है। इतना यानी गहराई है इस अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो वैसे भी कुरान की लैंग्वेज है, ठीक है, अल्लाह के नबी की लैंग्वेज थी, तो ज़ाहिर है उसमें भी यूनिकनेस तो होनी थी, डेफिनेट सी बात है। तो ये इसमें बात है। इसको हम तसव्वुर साज़ देखते हैं कि ये जो आहद है, इसी की बेसिकली सारी तशरीह है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में अकेला है, ठीक है। इसका कोई माँ बाप बेटा इस तरह की कोई रिश्तेदारी उसकी कोई नहीं है, वो अकेला है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है।
सिफ़ात में भी अल्लाह ताला यूनिक है, अल्लाह के 99 नाम है, वो 99 प्रॉपर्टीज़ वो यूनिक हैं, उस जैसी किसी में भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हकूक़ में भी एक है कि जो बेसिकली जो सजदा करना है या इबादत करना है उसका हक़दार सिर्फ़ अल्लाह ही है और कोई इस काबिल नहीं है। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह का शिरक जो है वो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है और वो माफ़ी के काबिल नहीं है। इख्तियारात में भी अल्लाह ही है कि अल्लाह ताला के पास जो इख्तियारात हैं वो किसी के पास नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की, अब कोई उठ के कह सकता है कि नमाज फ़र्ज़ नहीं है? जो मर्ज़ी कहता रहे वो फ़र्ज़ ही है। ठीक है, इसी तरह जो अमल अल्लाह ताला ने कोई भी अमल ले लें आप, अल्लाह एक हुक्म दे दिया कि शराब हराम है, बस वो अब हराम है। अब किसी को इख्तियार है कि उसको चेंज करा सके? नहीं। अल्लाह के पास जो इख्तियारात हैं वो किसी के पास भी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं। तो जायज़ा लीजिए कि अल्लाह ही सिर्फ जो है ना बंदगी का मुस्तहिक है। लेकिन कितनी बार मैं अपना थोड़ा एहतसाब करूं कि क्या मैं अपने नफ्स की बंदगी तो नहीं करता, और दिन के अंदर कितनी बार हम शैतान की इताअत करते हैं अल्लाह को छोड़ के। ये हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सिर्फ उसी की इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। तो नफ्स की बंदगी और शैतान की इताअत से निकलने के लिए मंसूबा बनाइए, और इसी तरह सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने के लिए और तौहीद पर जमे रहने के लिए हमें प्लान बनाते रहना चाहिए, मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए। कुल यानी कह दीजिए, यानी दूसरों को बता दें, हर एक को बता दें कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है। ये यहाँ पे मैसेज है। तो ये बेसिकली अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ है कि आप इन्हें जवाब दे दें, ये जो पूछ रहे हैं ना, इन्हें बताएं कि अल्लाह क्या है। तो ये अल्लाह ने पूरी सूरत अपनी डेफिनेशन में नाज़िल की थी कि इन्हें बताएं कि मैं क्या हूँ। तो कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। तो तौहीद के अहम पहलू यानी क्या हो सकते हैं? ज़ात, हकूक़, सिफ़ात, ताकत, ये चारों ही हैं। तो ये चारों चीज़ें तौहीद में आती हैं कि अल्लाह अपनी ज़ात में, हकूक़ में, सिफ़ात में, ताकत में अहद है, कि उस जैसी कोई नहीं। ये चारों चीज़ों के हकूक़ अल्लाह के ऊपर ही। तो अगर मैं शैतान की सुनता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं शैतान की, ज़ाहिर है उसी की इबादत कर रहा हूँ। इबादत का मतलब यही है कि उसकी मानना। तो अगर शैतान की मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब है फिर शैतान से ही कर रहे हैं, फिर शैतान से नफरत तो नहीं कर रहे, ठीक है, ख़िलाफ़ भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं कर रहे उसे, फिर उसी की फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमें पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाहुस समद, अल्लाह मीन्स अल्लाह, और समद कहते हैं बेनियाज को, ठीक है, जो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। देखिए हम सारे अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे बात है। असमद यानी बेनियाज, बेनियाज सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। यानी ये एरो लगा हुआ है कि सब अल्लाह की तरफ मोहताजी है सबकी, और अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है। मीन्स टू से कि अल्लाह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब के लिए एक हैं। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो देखे ना, एक बंदे को अगर एक गुनाह पे सज़ा मिली है तो दूसरे को भी वही मिलनी है। ऐसे तो नहीं होना कि गरीब को सज़ा मिल गई है और अमीर बच जाएगा, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला तो देखें, अल्लाह ताला ने तो इंसाफ करना है। तो यहाँ पे यही मुराद है कि कोई सिफारिश नहीं चलनी, कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये जो हम बना के बैठे हैं दुनिया के अंदर, फ़लाँ ये हो जाएगा, फ़लाँ ये हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को नहीं बताया था कि तुम अपने अमलों पे जन्नत में जाओगी, ये मत सोचना कि तुम मेरी बेटी हो। अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है, ये बात थी अल्लाह समद। तो जब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को ये कह दिया तो हम किस खुश फहमी में हैं? फिर अमल करेंगे तो नो डाउट कि थोड़ी जी हमें कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगी। रिलैक्सेशन तो ऑलरेडी हमें मिली हुई है, अल्लाह के नबी की उम्मत के अंदर हम शामिल हैं, इससे बड़ी केड़ी रिलैक्सेशन है? ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। तो अल्लाह तो हमें नवाजना चाहते हैं, अल्लाह ने हमें चुन के भेजा ना यहाँ पे। हमने कोई दरख्वास्त दी थी यहाँ पे आने के लिए? कोई नहीं, अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से भेजा। अल्लाह ताला हमें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में भी भेज सकते थे, फ़िरौन के ज़माने में भी हम आ सकते थे, शुरू में भी आ सकते थे, कितने नबी आए हैं अल्लाह के नबी से पहले, लेकिन हम यहाँ ही क्यों आए हैं? ये बजाते खुद अल्लाह का कितनी बड़ी मेहरबानी और एहसान है हमारे ऊपर। तो और सबसे देखें, आए सबसे एंड में है और इसी उम्मत ने सबसे पहले जन्नत में दाखिल होना है। सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है जन्नत में जाने का वो अल्लाह के नबी की उम्मत का है। बाकियों के तो थोड़े थोड़े गिने चुने बंदे हैं, पता है हमें कि इतने से बंदे हैं, बस वो इन्होंने नहीं जाना है। तो ये तो कितनी बड़ी उम्मत है, क़यामत तक आती रहनी है।
120 सफ़े हैं, उसमें से भी मोर देन 50% इसी उम्मत की। तो यहाँ पे लेकिन ये बात भी है कि अल्लाह समद खाली इस चीज़ पे नहीं है, अमल के साथ है। जैसे हमने देखा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद, आल मतलब इत्तबा करने वाले, इत्तबा फॉलोअर बनेंगे तो उस चीज़ में आएंगे। खाली एडमिशन ले लेने से डिग्री नहीं मिलती। खाली आप एडमिशन ले लें किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कोर्स के अंदर और पढ़ें ना, क्लास अटेंड भी ना करें और आप कहें बस मैं इंजीनियर बन जाऊँगा, डॉक्टर बन जाऊँगा, बन जाएंगे? नहीं। हाँ, एनरोल तो आप हुए हैं लेकिन एक्सपेल हो गए हैं, स्ट्रक ऑफ हो गए हैं, फेल हो गए हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। फिर पास तो करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसको हमें तसव्वुर एहसास के साथ सोचना चाहिए कि अल्लाह समझ बेनियाज है। अल्लाह ताला के आगे कोई झूठी सिफारिश काम नहीं आनी। अल्लाह को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है अल्लाह ताला। तो अब दुनिया में हम यही होता है ना, दुनिया में जब काम निकलवाना हो तो 2 नंबर तरीके से किसी की सिफारिश ले जाते हैं, तो वो उसका बनता भी नहीं होता लेकिन उसका हो जाता है। क्या अल्लाह के साथ भी ऐसे ही करेंगे? हम कर सकते हैं अल्लाह के साथ? नहीं। अल्लाह को तो नहीं ना कोई डॉज कर सकता, अल्लाह को तो एक एक चीज़ पता है। तो जब क़यामत का दिन होगा तो इसीलिए तो सारे कहेंगे ना नफसी नफसी। तो जब हालात पता चले तो अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि अच्छा इतना मुश्किल है जन्नत में जाना? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे से बताया कि अल्लाह के नबी जब क़यामत का समा होगा ना तो आप एक दफ़ा मग़फ़रत भूल जाएंगे कि मग़फ़रत होनी है किसी की, इतनी सख्ती होगी। इसी वजह से तो अल्लाह के सारे नबी जब गिरेंगे तो सारे कहेंगे नफसी नफसी। सिर्फ उस वक़्त भी अल्लाह के नबी कहेंगे उम्मती उम्मती, बाकी किसी ने नहीं कुछ नहीं कहना। तो ये इतनी मोहब्बत है अल्लाह के नबी को हमारे से और इनडायरेक्टली अल्लाह को हमसे, कि हम किसी और उम्मत में नहीं है, उसी उम्मत में। तो हमें उसका थोड़ा सा हक़ अदा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो तसव्वुर कीजिए कि उस वक़्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूक़ात की ज़रूरत पूरा कर रहा है बेशक, और कभी कमी नहीं आई, कभी सूरज निकलना लेट नहीं हुआ, कभी मगरिब लेट नहीं हुई, हर चीज़ अपने निज़ाम के मुताबिक चल रही है। ठीक, कितने चरिंद परिंद हैं। तो ये भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तू मेरी ज़रूरतों को पूरा करता रहा है, अल्लाह तू ही आगे करेगा बेशक। तो अल्लाह मुझे तो सिर्फ अपना ही मोहताज बना, किसी का मोहताज ना रख, आमीन। तो आगे चलते हैं। अस्समद का मतलब यानी बेनियाजी। लम यलिद वलम यूलद, लम का मतलब मैंने आपको बताया था कि पास्ट की बात हम करना कि पहले उसने किसी को नहीं जना, यानी पहले भी उसने किसी को नहीं जना, वलम और ना ही वो खुद जना गया है। ठीक है, तो ये बात यानी उसकी यानी जनरेशन जो हम कहते हैं ना कि बाप बेटा दादा, ये ऐसी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अल्लाह ही शुरू से है और अल्लाह ही हमेशा रहेगा। ये देखें, ये वो बात है। लम डिड नॉट, और लन हम कहते हैं विल नॉट, यानी ये फ्यूचर की बात है। विल और डिड जो है वो पास्ट की बात है। लम यलिद, नहीं उसने जना किसी को, जैसे यलिद और यूलद यानी पैसिव वाइज एंड एक्टिव वाइज जैसे हम पढ़ते हैं, तो वालिद वालदैन विलादत औलाद मिलाद, ये सारी मिलते जुलते वर्ड्स हैं यूलद से। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं। वलम यूलद, और ना ही वो खुद जना गया है। यलिद उसने जना एक्टिव वाइज, और यूलद वो जना गया यानी पैसिव वाइज। तो इसको हम देखते हैं तसव्वुर एहसास के साथ कि ना इसकी कोई औलाद है और ना ही वो खुद किसी की औलाद है। जैसे इंसान जब थक जाता है तो क्या करता है, तो बच्चे इसका दिल बहलाते हैं। इसी तरह जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे इसका सहारा होते हैं। इसी तरह जब इंसान मर जाता है तो बच्चे इसके काम व नाम जारी रखते हैं उसके। और ये भी अल्लाह ने मेहरबानी की, एक सिलसिला बनाया कि चलो एक अगर नेक औलाद होगी तो सदका जारिया बनेगी, और उसके एक नेकी का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो कुछ ना कुछ जारी रहता है अगर उसने कोई नेक काम किया हो। तो अल्लाह ताला इन सारी कमज़ोरियों से पाक है, अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह से बुज़ुर्ग तो कोई भी नहीं। तो वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। इस आयत को पढ़ते हुए हम इस पैगाम को 150 करोड़ ईसाइयों तक पहुँचाने की जिम्मेदारियों को महसूस करें कि उनका कितना गलत अकीदा है, उन्होंने क्या बनाया हुआ कि नाउज़ बिल्लाह वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कहते रहे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह को तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसी चीज़ों की। तो लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद का मायने बताइए। हाँ जी, कि उसने नहीं जना। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फिर वही लम, और नहीं है, यकुन कहते हैं लहू उसका, ठीक है, कुफुवन
हमसर बराबरी में, ठीक है। और यहाँ अहद का मतलब है कोई। जब अहद के दो मतलब आ गए, एक तो वो अकेलापन, कि अकेला भी ऐसा जैसे उस जैसा कोई ना हो, और यहाँ मतलब है कि कुफुवन उस जैसा कोई नहीं है, उसके बराबर कोई हो ही नहीं सकता। वलम यकुन और नहीं है उसका कोई हमसर। इसके लिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन, देखें ये हम पढ़ते हैं लकुम आप सब के लिए, और दीनुकुम आप सब का दीन, वाली और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन, ठीक है। तो ये बात, तो ये वही लाम वाला टेबल है। कुफुवन का मतलब होता है हमसर या बराबरी। तो रिश्ते तैयार करते वक्त जैसे कुफू का ख्याल रखा जाता है, कुफू कहते हैं तराजू को ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि बराबरी के ख़ानदान हों दोनों के। तो ये कुफू को हम जो है वो जहन में रख सकते हैं इस वर्ड को, नए वर्ड को याद रखने के लिए कि इसका हमसर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखें कुल हु अल्लाहु अहद, अहद का मायने एक आया कि एक, यानी ये सिर्फ अल्लाह के लिए वर्ड यूज़ होता है, तो इसीलिए हम अहद नाम नहीं होता, अब्दुल अहद होता है। आपने नाम देखा ना, कईयों का नाम अहद होता है, तो अहद नाम गलत है, अब्दुल अहद ठीक है, ठीक है, कि अहद का यानी बंदा, जैसे अब्दुल्ला होता है। तो इसी तरह कोई यानी मनफी मायनों में कि उस जैसा कोई नहीं है, तो एक पॉजिटिव मीनिंग है, एक इसका नेगेटिव मीनिंग भी है। तो अरेबिक जो है वो बड़ी वसी लैंग्वेज है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, तो किस चीज़ में उसका हमसर कोई नहीं है, वही चार चीज़ें हैं जिनकी शुरू में बात हुई थी, ज़ात में, सिफ़ात में, हकूक़ में और इख्तियारात में। तो क्या मेरे जहन में कोई और है जिससे मैं डरता हूँ? ये हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। किसी और से तो नहीं मैंने उम्मीदें बांधी हुई, किसी और को तो नहीं ताकतवर समझता अल्लाह के अलावा। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू ही मेरे लिए काफ़ी हो जाए, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दे। बेशक तो मोहब्बत से बार बार पढ़िए। यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस है कि एक सहाबी नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते, फिर कोई और सूरत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। देखें, एक सूरत है। तो जो कुरान से दिल लगाएगा, जो कुरान को सीखेगा, उसके लिए तो हदीस है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम में से बेहतरीन वो है कौन। अब ऐसे क्लास में सबके सामने अनाउंसमेंट हो, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ़लाँ जो है ना वो सबसे बेहतरीन है, तो कितनी बड़ी तारीफ़ होगी उसकी कि सारे स्टूडेंट अच्छे तो हैं लेकिन वो बेस्ट है। क्यों भाई? तो वो ये इस वजह से कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। देखें कितनी बड़ी एकेडमी है, यहाँ पे कितने कोर्सेज़ हो रहे हैं। तो आज वो इकरा वालों का भी एक वो सेमिनार है आई थिंक, तो मुख्तलिफ़ कोशिशों के लिए लोग क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन आप जो चंद एक हैं, आपको सर्टिफिकेट अल्लाह के नबी ने दे दिया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, दोनों काम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सीखें थोड़ी बहुत, वो आगे जाके अपने घर में ज़रूर बताया करें। तो देखें, एक बंद मैं अगर खुशबू लगाऊँ ना, आपको सारों को आज खुशबू लगा दी जाए थोड़ी थोड़ी, आप घर जाएं, आपके घर में खुशबू पहुंच जाएगी। और घर वाले पूछेंगे ना, यार को खुशबू लगा के आए हो कहीं से, ऐसे होता है। और अगर साथ वाले ने सिगरेट पी हो या आपने ही बेशक पी हो, बेशक ना भी पी हो, तो वो उसकी जो धुएं की स्मेल है आपके कपड़ों में रच बस जाती है, और घर जाके घर कहते हैं यार कि तू सिगरेट दिया आ रही है स्मेल, ठीक है। तो माहौल का असर होता है। आप ये जो सीख के जाते हैं, ये जो घर जाते हैं आप, ये चीज़ घर पहुंचती है। एक जब अंधेरा होता है ना, लाइट चली जाए तो मामूली सी भी रोशनी होना, तो थोड़ी देर बाद वो मामूली सी रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर देती है कि नहीं कर देती? वो अकेली ही काफ़ी होती है पूरे कमरे के लिए। तो ये नूर है, जब आप घर लेके जाते हैं तो ये पूरा नूर फैल जाता है, इसको मज़ीद फैलाया करें। तो नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह से मोहब्बत का जिक्र किया है, ना कि बार बार पढ़ने का। तो इसके मफ़हूम को समझते हुए उससे मोहब्बत करनी चाहिए कि अल्लाह ही काफ़ी है मेरे लिए। बस ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ठीक है छोटी है तो बस इसलिए, और नई भी हमें सीखते रहना चाहिए। तो मोहब्बत से बार बार पढ़िए कि अगर किसी शख्स से आप पहली बार मिलें, तारुफ शुरू हो, और अगर इसके रिश्तेदार कोई वज़ीर निकल आए, कोई MPA निकल आए, कोई बहुत बड़ा अफसर निकल आए, कोई जर्नैल ही निकल आए, आजकल तो आर्मी का दौर है, तो वो हम क्या कहते हैं, तो यार इससे ज़रा थोड़ा ताल्लुकात बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा जी ठीक है, अच्छा वो मेरा भी जानने वाला है फ़लाना ठमकाना, तो जान के रिश्तेदारी इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जिसके साथ अल्लाह हो
उसको किसी की ज़रूरत, उसको फिर किसी की ज़रूरत नहीं। तो इसके अंदर यही बात है कि अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है, ठीक है। आप अल्लाह से लो लगाएं, बाकी सारे खुद ही हो जाते हैं, पर पूरे हो जाते हैं। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, इस जैसा माफ़ करने वाला कोई नहीं है, उस जैसे वाला देने वाला कोई नहीं है, उस जैसी मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह को उसके 99 नामों के साथ हम पुकारें। तो शिर्क की, गुमराहियों की जितनी भी इसके अंदर जो हमारे जो ज़माने में हैं बातें, और पहले ज़माने से लेकर चल रही हैं, ये तो अल्लाह के नबी के दौर से भी हैं, उससे पहले भी थी, तो ये सारों को कट कर देती है ये सूरत। ये अकेली ही काफ़ी है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये वो आयत थी। उसके बाद मैं नमाज में सूरह इखलास पढ़ता हूँ, क्योंकि क्या हमारी सोच होनी चाहिए? तो एक से ज़ायद जवाब हैं, वैसे छोटी भी है, आसान भी है, 1/3 कुरान के बराबर भी है, और अकीदा खालिस हो जाता है। अहद के 2 मायने कौन कौन से हैं? 2 मायने जी, ABCD, C एक और कोई। कुफुवन का तर्जुमा क्या होगा? कुफू तराजू, हमसर और बराबर, ठीक हो गया। वलम यकुन में कितने अल्फाज होंगे? अल्फाज वाओ, लाम और यकुन, 3, ठीक हो गया। सूरह इखलास की मोहब्बत ने एक सहाबी को क्या किया? ज़बरदस्त, हर रकत में पढ़ने पर उभारा और जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये इसकी तिलावत भी थी, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा पार्ट A कंप्लीट हुआ, फिर हम ग्रामर की तरफ बढ़ते